नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। यह बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर की चौकी जहांगीरपुर से है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन कावड़ यात्रा मार्ग को लेकर काफी मुस्तैद और सतर्क दिखाई दे रहा है। जेवर कोतवाली ने पूरे कावड़ मार्ग पर लगभग 6 अस्थायी चौकी बनाई है। मार्ग में पड़ने वाली चौकी सभी पर हर तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। किसी कावड़ यात्री को या किसी जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा मार्ग में न हो। लगभग 20 से 22 किलोमीटर का मार्ग जेवर कोतवाली में आता है। पूरे मार्ग पर लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर रेडियम पट्टी और सूचना पट लगाए गए हैं और रोड के दोनों तरफ साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। कावड़ियों को दवाई, खाने पीने और ठहरने की उचित व्यवस्था देखने को मिली। ग्राउंड जीरो से देखें पूरी रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर जो है जेवर से इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे थोड़ा ये सर, यहाँ किस किस प्रकार के कावड़ियों को सुविधा होने वाली है? कि कावड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। तो कावड़ के अवसर पर उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश है और उत्तर प्रदेश शासन की ऐसी मंशा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से करानी है। तो इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये बीड़ा उठाया है कि कावड़ियों को अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देनी है। थाना जेवर क्षेत्र में जहां हमारा बुलंदशहर से ये बॉर्डर है, इस समय यहाँ खड़े हैं, ये हमारी जहांगीरपुर चौकी है। यहाँ से लेकर हमने छुप्पा बॉर्डर तक जगह जगह 6 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई हैं। सभी पुलिस चौकियों पर हमने एक ऐसा पोस्टर लगवाया है जिसमें सारे प्रभारी निरीक्षक का नंबर, नियंत्रण कक्ष का नंबर, चौकी प्रभारी का नंबर, वो सारी व्यवस्था की। जगह जगह हमने साइनेज लगवाए हुए हैं कि आपका मार्ग इस तरह से है, धीरे से चलें, बाईं तरफ चलें, ऐसा हमने साइनेज लगवाए हैं। साथ ही जगह जगह सभी उच्च अधिकारियों के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं जिससे कावड़ वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। प्रत्येक जो अस्थायी पुलिस चौकी हमने बनाई है उसमें बिजली की व्यवस्था है, जनरेटर्स लगवाए गए हैं। कावड़ियों के लिए आराम करने के लिए हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। उनकी कावड़ को रखने के लिए आप पीछे देख रहे हैं, हमने व्यवस्था बनाई है कि कावड़ को कैसे रखा जाएगा और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराई है। हमने लाउड स्पीकर भी यहाँ लगवाया है जो अनाउंस कर रहा है सुरक्षा के बारे में। तो ये पूरा प्लान है। हमने इसको पूरे 3 जोन में बांटा हुआ है। 3 जोन में बांट के 6 अस्थायी पुलिस चौकियों को तैयार करके सारी व्यवस्थाएं की है जिससे कावड़ियों का ये जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो बड़ा सुगमता से और पूरे अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सके। सर, जैसे हमारे जेवर कोतवाली में कितनी लगभग आपने अस्थायी चौकी बनाई हुई है? हमने जेवर कोतवाली में 6 अस्थायी पुलिस चौकी बनाई हैं जिस पर ये सारी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा भी जो बीच में चौकियां पड़ रही हैं, जहांगीरपुर पुलिस चौकी है, नीम का चौकी है, थोरा चौकी है, कस्बा चौकी है, ये अलग से और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अस्थायी पुलिस चौकी के रूप में 6 पुलिस चौकियों की हमने स्थापना की है। इसको पूरे 3 जोन में बांटा हुआ है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। देखिए, जिस तरीका से मैं यहाँ बॉर्डर की चौकी पे था, यहाँ कुछ कावड़िए भाई पहुंचे हैं और यहाँ बुजुर्ग दादा भी उनके साथ है। दादा, जिस तरीका से आपके टाइम में भी कावड़ आती रही होगी, तो इस टाइम की कावड़ और उस टाइम की कावड़ में क्या फर्क मानते हैं दादा? पहले तो वही चढ़े ही गांव से जाया आहार पे चढ़ा रहे। अब गाँव में आ रही सब जब पहले आहार पर तो पहले की कावड़ और अब की कावड़ में क्या कुछ अंतर मान के चलते हैं दादा? वो तो घना अंतर है। जैसे क्या अंतर है? पहले हरिद्वार से आवे ही तो वहाँ में कष्ट हो तो चढ़ावे अधबर में। अभी भी हरिद्वार से आती है, गौमुख से भी आती है। हाँ, हरिद्वार से हमें वहाँ चढ़ावे आहार को। अब इतनी कष्ट है कि अब अपने गांव में चढ़ा रहे हैं। घर के महादेव को मनाने की कोशिश करते हैं, पहले हार में मनाते थे, यही तो अंतर है या और भी कुछ अंतर है? ना यही है। अब की बार कावड़िया को कुछ ये देखा जाता है दादा कि कुछ आतंक ज्यादा मचा देते हैं। वो सब तरह के हो। तो क्या बोलेंगे जिस तरीके का आतंक मचाते थे, किसी पे हमला कर देना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, पाप वही ये लगे जो आतंक है वो का बनना सही ना है। दादा, कहाँ से हैं आप? वो है ना। क्या शुभ नाम दादा आपका? आपका क्या शुभ नाम है? सरदार। तो आप अभी इनके साथ कावड़ियों के साथ है? अब तो आए हम इन्हें देख भी। अच्छा, देखने आए आप? हाँ।
खैर चलिए, मैं और भी यहाँ से कावड़ियों के कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया आप बताइए, आप भी तो इनके साथ ही हैं, कहाँ से आए आप? हम जेवर से आएंगे। जेवर से आए, आपके साथ वाले हैं क्या? हाँ, भतीजे हैं, भांजे हैं। अच्छा, ये कहाँ जाएंगे? ये वैना जाएंगे। वैना? हाँ जी, वैना बुढ़ा के? हाँ जी, हाँ जी, तो जेवर में रखा हाँ है। जी। तो अब की पहले जो कावड़ आया करती थी और अब की कावड़ आया, तो क्या कुछ अंतर मान के चलते हैं? कांवर में तो देखो जी, कोई खड़े श्री लावे, कोई डाक कांवर लावे, ये तो अपने मन की इच्छा है। अब ये कोई 81 लीटर जल ला रहा है, कोई 21 ला रहा है। होड़ सी नहीं हो गई है? हाँ, होड़ सी है पहले से बहुत ज्यादा, है ना? हाँ। पहले हम लोग क्या 100 ग्राम 200 ग्राम जल लिया और चल दिए, और अब की बार तो ये कंपनी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जल। ये सब भोले बाबा की कृपा, ये बढ़ती जा रही है, बच्चों में हौसला बढ़ते जा रहा है। यानी कि सनातन फिर से जागने जा रहा है। इसी तरीका से यहाँ आप देख पा रहे हो, पहले जो कावड़ हुआ करती थी वो 100 ग्राम 200 ग्राम की हुआ करती थी। अब जो यहाँ पर है कि लोग एक एक कुंटल यानी कि 100 किलो जल लेकर अपने मंदिर या अपने प्रस्थान तक आवन करते हैं। बहन जी हमारे साथ है, बहन जी क्या बताएंगे अब की जो कावड़ है और पहले कावड़ में क्या कुछ अंतर मान के चलते हैं? अब ज्यादा वो है, मतलब बच्चों में बहुत खुशी ज्यादा है। क्रेज है? हाँ, ज्यादा खुशी है। और हाँ, आ रही है। हाँ, बता। तो हमसे थोड़ा सा आगे निकल गई हैं, पर ये मैं ये दिखाना चाहूंगा इस तरीका से जो यहाँ पहले आपने कावड़ अगर देखी होगी, पुराने जो लोग होंगे तो वो देखना पा रहे हो, जो कावड़ हुआ करती थी वहाँ 200-250-300 ग्राम का जल लेके कावड़ पे चला करते थे। मगर अब की बार जो होड़ है, यानी कि लास्ट जितनी बार भी आपके बढ़ते आता है, वही मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो कावड़ों की है कि कितना से कितना ज्यादा से ज्यादा जल लेकर अपने घर गांव मंदिर में कौन पहुंच सकता है। भाई कोई कावड़िया भाई है जो सबसे महंगा जल लेके कौन पहुंचे हैं यहाँ? चलिए ठीक है, उनका आरती का समय हमसे बात करेंगे। सबसे ज्यादा जल यहाँ कौन लेकर पहुंचे? देखिए यहाँ पर जो है जेवर से इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे थोड़ा ये सर, यहाँ किस किस प्रकार के कावड़ियों को सुविधा होने वाली है? ये कावड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। तो कावड़ के अवसर पर उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश है और उत्तर प्रदेश शासन की ऐसी मंशा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से करानी है। तो इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये बीड़ा उठाया है कि कावड़ियों को अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देनी है। थाना जेवर क्षेत्र में जहां हमारा बुलंदशहर से ये बॉर्डर है, इस समय यहाँ खड़े हैं, ये हमारी जहांगीरपुर चौकी है। यहाँ से लेकर हमने छुप्पा बॉर्डर तक जगह जगह 6 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई हैं। सभी पुलिस चौकियों पर हमने एक ऐसा पोस्टर लगवाया है जिसमें सारे प्रभारी निरीक्षक का नंबर, नियंत्रण कक्ष का नंबर, चौकी प्रभारी का नंबर, वो सारी व्यवस्था की। जगह जगह हमने साइनेज लगवाए हुए हैं कि आपका मार्ग इस तरह से है, धीरे से चलें, बाईं तरफ चलें, ऐसा हमने साइनेज लगवाए हैं। साथ ही जगह जगह सभी उच्च अधिकारियों के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिससे कावड़ वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। प्रत्येक जो अस्थायी पुलिस चौकी हमने बनाई है उसमें बिजली की व्यवस्था है, जनरेटर्स लगवाए गए हैं। कावड़ियों के लिए आराम करने के लिए हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। उनकी कावड़ को रखने के लिए आप पीछे देख रहे हैं, हमने व्यवस्था बनाई है कि कावड़ को कैसे रखा जाएगा और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराई है। हमने लाउड स्पीकर भी यहाँ लगवाया है जो अनाउंस कर रहा है सुरक्षा के बारे में। तो ये पूरा प्लान है, हमने इसको पूरे 3 जोन में बांटा हुआ है। 3 जोन में बांट के 6 अस्थायी पुलिस चौकियों को तैयार करके तो सारी व्यवस्थाएं की हैं, जिससे कावड़ियों का ये जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो बड़ा सुगमता से और पूरे अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सके। सर जैसे हमारे जेवर कोतवाली में कितनी लगभग आपने अस्थायी चौकी बनाई हुई है? हमने जेवर कोतवाली में 6 अस्थायी पुलिस चौकी बनाई हैं, जिस पर ये सारी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा भी जो बीच में चौकियां पड़ रही हैं, जहांगीरपुर पुलिस चौकी है, नीम का चौकी है, थोरा चौकी है, कस्बा चौकी है, ये अलग से और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अस्थायी पुलिस चौकी के रूप में 6 पुलिस चौकियों की हमने स्थापना की है। इसको पूरे 3 जोन में बांटा हुआ है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। चलिए हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस बड़े अलर्ट मोड पे है, और मैं यहाँ से और आपको झुप्पा यानी कि जो इनका लास्ट बॉर्डर जो लगता है, मैं यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करूँ। दोस्तों बने रहा मेरे चैनल है गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने यहाँ पर हम है जो अस्थायी चौकी यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर जो कावड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो रोड है, अगर आप इधर से आगे चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का आपका बॉर्डर नजर आएगा, और आप यहाँ से अगर चलते हैं तो आपको गौतम बुद्ध नगर का बॉर्डर नजर आएगा। यहाँ जो किस तरीका का प्रशासन ने जो बंदोबस्त किया है कि किसी प्रकार की कावड़िया को और आम जन को परेशानी ना हो,
दोस्तों मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ये देख भी पा रहे हो रात्रि के लगभग 9 बज रहे हैं और यहाँ पर पूरा प्रशासन का जमला जो है यहाँ पर मौजूद है कि किसी प्रकार की किसी कांवड़िया या किसी आम जन को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा यही आपको दिखाने का उद्देश्य है कि और यहाँ जो कांवड़िया जो निकल रहे हैं यहाँ से किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, खाने पीने की व्यवस्था और दवाई गोली की जो व्यवस्था यहाँ प्रशासन ने जो की है मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर दर्शकों आपको लोग जो मेरी खबर को देख भी रहे हैं तो यहाँ जो व्यवस्था है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है कि दवाई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उठने बैठने की व्यवस्था आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रशासन की 2-2 से 3-3 गाड़ियां खड़ी है। अगर यहाँ से कांवड़िया रात्रि में गुजरते हैं तो उनको यहाँ से प्रशासन अपने गंतव्य तक छोड़ने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहता है। मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ की जो यहाँ से जो बॉर्डर से लेके जगह थाना जहांगीरपुर है, ये बुलंदशहर में लगता है, यहीं से जो वहां तक जेवर तक की जो व्यवस्था है वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहे आप मेरे चैनल आज तक 24/7। शाहरुख ठाकुर, बसंत, जहांगीरपुर, गौतम बुद्ध नगर।